तो आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत आरोह भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो जीवन में साहित्य का स्थान सबसे पहले है प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास, सोजे वतन, मानसरोवर, आठकंठ में गुप्त धन, कहानी संग्रह है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। आपकी मृत्यु सन 1936। तो प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्या के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के कारण नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण में सक्रिय होने के कारण नौकरी से त्यागपत्र आपको देना पड़ा। तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद आपने लेखन कार्य सुचारू रूप से करते रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों। नमक का दरोगा का अध्ययन करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा इस प्रकार है। तो प्रथम प्रकाशन नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद जी की बहुत चर्चित कहानी है, जिसे आदर्श मुक्त यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में इस कहानी को देखा जाता है। तो कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले लो कि यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। तो इस कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। तो ईमानदारी कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल अर्थात छुड़ा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त जो घटनाएं हैं वह प्रासंगिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्याप्त सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद जी इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशवादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उड़ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है, यह सिखाती है कि हमें अपने काम के प्रति अडिग एवं ईमानदार बने रहना चाहिए। अब आगे की वीडियो में इस पाठ